नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सज्जन सरकार बीएचएमएस। स्वच्छ भारत निर्माण की ओर आगे बढ़ते एक कदम हो। Our aim through this video is to give benefit to pull those who do not bear the charge of any clinic or hospital, to pull those who treat their disease but do not get any proper or permanent result, to give a healthy environment of our society's people through homeopathy because it has no any side effect. Also increase the resistance power और immunity power of our society's people through homeopathy ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम प्रगतिशील हो सके। दोस्तों, आज जो टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं वो काफी कॉमन है इस समर सीजन में, और मुझे लगता है कि आप सभी लोग भी आपके आसपास इस बीमारी को काफी ज्यादा देखे होंगे। इस बीमारी का नाम है दोस्तों टीनिया वर्सिकुलरिस। What is the definition of tinea versicolariis? It is a common fungal infection caused by yeast known as tinea versicolariis, also known as dermatomycosis. When the yeast or fungus develop in our human body, may cause trouble in hot humidity environment. Malassezia purpuris is positive factor. And what are the reason जिसके चलते ये हमारे शरीर में आसानी से आ सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज पीपल दोज हु लाइव इन हॉट क्लाइमेट, पीपल दोज हु वर्क इन हॉट ह्यूमिडिटी क्लाइमेट और एरिया, पीपल दोज हु हैव एक्सेसिव स्वेटिंग एंड पीपल दोज हु हैव लो इम्यूनिटी पावर। ये कुछ बेसिक रीजन है जिसके चलते ये हमारे शरीर में काफी आसानी से आते हैं या आ सकते हैं। क्लिनिकल फीचर, इसका साइन और सिम्टम्स क्या है? It start with a hypopigmented patches with fine superficial skin. Hypopigmented patches में दोस्तों ये हमारा स्किन के कलर से नॉर्मली फेड हो जाता है। इसके चलते ये हमारे शरीर में व्हाइट पैचेस या कुछ पेशेंट को ब्राउन पैचेस में भी ये हमारे शरीर में देखा जाता है। ये हमारे शरीर में ज्यादातर नेक, चेस्ट, बैक एंड हैंड पे देखा जाता है। और कुछ पेशेंट में दोस्तों इसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं। कुछ पेशेंट में ये कोल्ड क्लाइमेट एरिया या सीजन में ये डिसअपियर हो जाते हैं और फिर से हॉट ह्यूमिडिटी क्लाइमेट एरिया में ये रीअपियर होते हैं। कुछ पेशेंट में इसमें इरिटेशन और इचिंग रहता है। जब पेशेंट धूप में या बहुत ज़्यादा शरीर में पसीना वगैरह हो जाता है तब पेशेंट को इचिंग और इरिटेशन होता है। तो दोस्तों, इस बीमारी को कुछ लोग बहुत केयरलेस लेते हैं और इनको बेसिकली कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, मतलब कोई इचिंग इरिटेशन में भी सोचते हैं कि ये नॉर्मल है और इसका इलाज कराने की जरूरत नहीं है और ये आसानी से ठीक हो जाएगा। तो पता चलता है कि ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बीमारी में सिम्टम्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेंजरस नहीं है। कुछ ऐसे भी बीमारी है जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं लेकिन वो भी काफी खतरनाक हो जाते हैं अगर हम इसका इलाज ना कराएं। अभी हम इसका दोस्तों डायग्नोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डायग्नोसिस के लिए दोस्तों ये हमारे एक्सपर्ट के ऊपर ही तय करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वे ही तय करेंगे कि ये टीनिया वर्सिकुलरिस है कि नहीं, और हम अपने से कभी भी इसको डायग्नोस नहीं करना चाहिए। अभी ना उसका हम प्रिकॉशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रिकॉशन दोस्तों ऐसा है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर प्रिकॉशन के चलते ये बीमारी हमारा शरीर में आसानी से नहीं आते हैं और आने से भी आसानी से चले जाते हैं। तो फर्स्ट वन ये दोस्तों कि हम अपना शरीर को काफी ज्यादा स्वेटिंग नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है तो हमें अपने पास में एक कॉटन का कपड़ा रखना चाहिए और स्वेटिंग को पोंछ देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। बहुत ज्यादा अगर हॉट क्लाइमेट वेदर में काम करना बहुत जरूरी है तो भी हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, बीच बीच में हमें रेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा बॉडी एक्सेसिव हीट ना हो, और बीच बीच में हमें ठंडा पानी वगैरह भी पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर ठंडा रहे। तो ये दो एक चीज बेसिक चीज है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा रहता है इस बीमारी से आसानी से निजात पाने के लिए। और अभी हम इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सल्फर 30। इसका 3-3 बूंद करके सुबह शाम रात को लेना है, खाना खाने से 1 घंटा पहले नहीं तो 1 घंटा बाद।
सेकेंड मेडिसिन है मार्कल 30, जिसका कि 3 बूंद करके लेना है सुबह शाम रात को, खाना खाने से 1 घंटा पहले नहीं तो 1 घंटा बाद। थर्ड मेडिसिन है नाइट्रम 30, जिसका कि 3 बूंद करके लेना है सुबह शाम रात को, खाना खाने से 1 घंटा पहले नहीं तो 1 घंटा बाद। फोर्थ मेडिसिन है सीपिया 30, जिसका कि 3 बूंद करके लेना है सुबह शाम रात को, खाना खाने से 1 घंटा पहले नहीं तो 1 घंटा बाद। एंड फिफ्थ मेडिसिन है ESF 3X यानी आर्सकॉल फ्लेवम 3X, इसका 3 टैबलेट लेना है सुबह शाम रात को, खाना खाने से 1 घंटा पहले नहीं तो 1 घंटा बाद। दोस्तों ये तो हो गया इंटरनल मेडिसिन के बारे में। अभी हम इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में चर्चा कर देंगे। तो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलेंडुला मेथोट्रिक्सर, जिसका कि 8-10 बूंद एक कॉटन में लेके अफेक्टेड पार्ट में अप्लाई करना है और उसके 2-4 मिनट के बाद में एक क्रीम लेना है एमी विस्नेगा का क्रीम, और अफेक्टेड पार्ट में अप्लाई करना है सुबह शाम रात को। इसी के साथ में दोस्तों ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन खत्म होता है और आप इस मेडिसिन को लीजिए। अगर आप इस तकलीफ से आपका इस प्रॉब्लम छूट नहीं रहा है तो आप इस मेडिसिन को लीजिए, काफ़ी आसानी से आप प्रॉब्लम से निजात पा जाएंगे। दोस्तों कुछ लोगों को ये भी शंका रहता है कि होम्योपैथी मेडिसिन लेने से दवाई एग्रावेट होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि ऐसा ये सब कॉन्सेप्ट या मिथ जो भी आपके माइंड में बसा हुआ है, ये काफ़ी पुराना ख्यालात है और आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल लीजिए और आप सिम्टोमेटिक हिसाब से ही ठीक हो जाएंगे। और अगर दोस्तों दवाई लेने से पहले भी कोई शंका या कोई क्वेश्चन है तब भी आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी शंका कोई भी क्वेश्चन रहे आपका माइंड में तो आप मुझसे बता सकते हैं और कुछ ही दिनों में ही इस दवाई को लेने से आप काफ़ी आसानी से ठीक हो जाएंगे। अगर आपके आसपास भी किसी को है तो भी आप इस वीडियो के जरिए आप उनको जानकारी दे सकते हैं ताकि वे भी इस बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो वे भी दवाई से लाभ उठाएं और स्वस्थ जीवन यापन अपना जिए। और इसी के साथ ही दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने से कभी भी कोई भी बीमारी को अपने से डायग्नोस मत कीजिएगा। हमेशा मैं देखा हूँ कि कुछ लोग जो हैं अपने से ही तय कर लेते हैं कि ये बीमारी का नाम ये है, वो बीमारी का नाम वो है, लेकिन ये दोस्तों काफ़ी गलत है। ये सब चीज़ तय करने का सिर्फ एक्सपर्ट के ऊपर ही छोड़ना चाहिए, वे ही तय करेंगे कि कौन सा बीमारी का नाम क्या है, क्योंकि कई बार हम एक्सपर्ट लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि एक्चुअली बीमारी क्या है। तो जब एक्सपर्ट लोगों को इतना तकलीफ हो जाता है तो सोचिए आप लोगों को कितना ज़्यादा गलत हो सकता है। तो अपने से कभी भी कोई भी बीमारी को अपने से तय मत कीजिएगा। और भी ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आपका सॉल्व नहीं हो रहा तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं अपना बेस्ट जो भी एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर सकूं, ताकि हमारा भारतवर्ष काफ़ी स्वस्थ रहे और हम सभी लोग एकजुट होकर आसानी से प्रगतिशील हो सकें। इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।